बहुत समय पहले एक जादुई गांव था जिसका नाम एलोरिया था। यह गांव बहुत ही सुंदर और प्राकृतिक दृश्य से भरपूर था। पहाड़ों की गोद में बसे इस गांव के चारों ओर हरे भरे जंगल थे और गांव के बीचों बीच एक बड़ा और भव्य मंदिर था जिसे ओलिया एंजेल का मंदिर कहा जाता था। ओलिया एंजेल इस गांव की संरक्षक देवी थी जिन्हें सभी गांववासी दिल से पूजते थे। ओलिया एंजेल को उनकी अद्वितीय शक्ति और करुणा के लिए जाना जाता था। वह गांववासियों की सभी परेशानियों को हल करती थी और उनकी रक्षा करती थी। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि ओलिया एंजेल एक साधारण इंसान थी जो अपने दिल की शक्ति से एक दिव्य एंजेल बन गई थी। ओलिया का जन्म इस गांव में ही हुआ था। उसके माता पिता बहुत ही गरीब थे, लेकिन वे ओलिया से बहुत प्यार करते थे। ओलिया का बचपन बहुत ही साधारण था, लेकिन उसमें एक विशेष गुण था, वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। जब भी गांव में कोई बीमार होता, ओलिया बिना सोचे समझे उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ती। ओलिया के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा थी जो उसे औरों से अलग बनाती थी। वह जितनी बार किसी की मदद करती, उसके दिल में एक अद्वितीय खुशी महसूस होती। उसके माता पिता उसे समझाते थे कि वह दूसरों की मदद के लिए पैदा हुई है और उसे हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए। एक दिन जब ओलिया जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी तो उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। वह आगे बढ़ी और अचानक उसे एक चमकदार रोशनी दिखाई दी। ओलिया ने सोचा कि शायद यह कोई दिव्य संकेत है और उसने उस रोशनी का पीछा किया। वह रोशनी उसे एक गुफा की ओर ले गई। गुफा के अंदर एक बड़ा सा पत्थर था जिसके ऊपर एक स्वर्णिम मुकुट रखा हुआ था। ओलिया ने जैसे ही उस मुकुट को छुआ, उसे एक दिव्य अनुभव हुआ। उसे लगा कि वह किसी और ही दुनिया में पहुंच गई है, जहां उसे एक आवाज सुनाई दी, ओलिया, तुम चुनी गई हो। तुम्हारे दिल की शक्ति ने तुम्हें इस मुकुट का हकदार बनाया है। अब से तुम ओलिया एंजेल बनोगी और इस गांव की रक्षा करोगी। उस दिन के बाद ओलिया की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वह अब एक साधारण लड़की नहीं रही, बल्कि वह ओलिया एंजेल बन गई थी। उसके पास अद्वितीय शक्तियां आ गई थीं, जिनसे वह गांववासियों की मदद कर सकती थी। वह हवा में उड़ सकती थी, पानी में चल सकती थी और अपने विचारों से ही चीजों को हिला सकती थी। ओलिया एंजेल ने अपनी शक्तियों का उपयोग सिर्फ अच्छे कामों के लिए किया। वह गांववासियों की बीमारियों का इलाज करती, प्राकृतिक आपदाओं से उनकी रक्षा करती और हर तरह की बुरी ताकतों से उनका बचाव करती। गांववासी उसकी पूजा करने लगे और उसे देवी का दर्जा दिया गया। कुछ समय बाद गांव में बुरी ताकतों का आगमन हुआ। एक दुष्ट जादूगर जो ओलिया एंजेल की शक्तियों से ईर्ष्या करता था, उसने गांव पर हमला किया। उसने गांववासियों को डराना शुरू किया और उन्हें अपनी दुष्ट ताकतों का गुलाम बनाने की कोशिश की। ओलिया एंजेल ने जब यह देखा तो उसने तुरंत उस जादूगर का सामना करने का फैसला किया। उसने अपनी सारी शक्तियों को एकत्र किया और जादूगर के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। यह युद्ध बहुत ही कठिन था, क्योंकि जादूगर भी बहुत शक्तिशाली था। लेकिन ओलिया एंजेल ने अपने दिल की शक्ति से लड़ाई लड़ी और अंत में उस जादूगर को पराजित कर दिया। जादूगर के पराजित होने के बाद गांव में शांति लौट आई। गांववासी ओलिया एंजेल के प्रति और भी अधिक श्रद्धा से भर गए। उन्होंने उसके सम्मान में एक भव्य मंदिर का निर्माण किया, जहां वे उसकी पूजा करते थे और उसके आशीर्वाद की कामना करते थे। ओलिया एंजेल ने गांववासियों को सिखाया कि सच्ची शक्ति हमारे दिल में होती है और जब हम अपने दिल की सुनते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उसने गांव में एक नई शुरुआत की, जहां सभी लोग एक दूसरे की मदद करते थे और अपने दिल की शक्ति पर विश्वास करते थे। ओलिया एंजेल ने अपनी पूरी जिंदगी गांववासियों की सेवा में बिताई। उसके जाने के बाद भी उसकी शक्तियों का असर गांव में महसूस किया जाता रहा। गांववासी उसकी शिक्षा को अपने जीवन में अपनाते रहे और उसका अनुसरण करते रहे। आज भी एलोरिया गांव में ओलिया एंजेल का मंदिर खड़ा है, जहां हर साल उसकी स्मृति में एक बड़ा उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव में सभी गांववासी एकत्र होते हैं और अपने दिल की सच्ची शक्ति को पहचानने का संकल्प लेते हैं। ओलिया एंजेल की कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और उसकी विरासत हमेशा के लिए अमर हो गई है।